Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about a very important poem from examination point of view for BA 5th semester student of पंजाब यूनिवर्सिटी। आज हम जितने भी BA 5th semester के स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस से, चाहे यूसोल से जिसका नाम अब बदल के CDOE कर दिया गया है, ठीक है, हम उनके लिए आज ये पोएम डिस्कस करेंगे कि आपने एक पोएम के अंदर क्या थीम है, इस पोएम को किसने लिखा है, किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है। अगर इस पोएम से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़े तो किस तरीके से आप अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, मान के चलो 25 नंबर के अगर आपकी चैप्टर आ रहे हैं, बुक आपकी है जिसमें आपके प्रोज और पोइट्री है, तो इसमें से आपका 25 में 10 नंबर आप इस पोएम में से मान के चलो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस एक ना एक इसमें से आएगा आपको कलाहांडी में से। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के लिए ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पोएम। देखो, जो ये पोएम है उसका नेम है कलाहांडी। कलाहांडी क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है स्टेट उड़ीसा में। अगर आप जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो उसके अंदर उड़ीसा स्टेट है, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है भुवनेश्वर के आसपास आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है कलाहांडी। वो इतना ज़्यादा गरीब डिस्ट्रिक्ट है वो कलाहांडी, जिसके अंदर सूखा पड़ता रहता है। मतलब कि 100 साल पहले एक सूखा पड़ा था 1800वीं सेंचुरी में, उसके बाद 20वीं सेंचुरी में जब ये सूखा पड़ता है तो जो ये पोइट है जगन्नाथ प्रसाद दास, उस टाइम उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर रहते हैं, मतलब कि DC थे। तो उन्होंने देखा अपनी सर्विस के टाइम कैसे इंदिरा गांधी वहाँ विजिट करती है और कैसे उस जो फेमीन आता है, सूखा पड़ा होता है, क्या क्राइम इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जहाँ जहाँ क्राइम इंक्रीज़ होते हैं, तो क्राइम किसकी वजह से इंक्रीज़ होते हैं? गरीबी की वजह से, ठीक है। वहाँ लोगों स्टारवेशन से मर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के बिना घूम रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको ये पता लगता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या थी उस डिस्ट्रिक्ट की। यही सिचुएशन उन्होंने अपनी इस पोएम में डिस्कस करी है जिसका नाम रखा है कलाहांडी। और इसके जो पोइट हैं वो जगन्नाथ प्रसाद दास हैं, जो उस टाइम जब ये फमीन आया था, फेमिनी जो ये ड्रॉट सूखा पड़ा था, तो उस टाइम वो वहाँ के क्या थे, कलेक्टर थे, जिसे हम डिप्टी कमिश्नर या DC या IAS ऑफिसर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम पोएम डिस्कस कर लेते हैं। पोएम किस बारे में? बेसिक मैंने आपको जनरल चीज़ समझा दी है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अंदर की बात। अबाउट द पोएम, पोएम किस बारे में? कलाहांडी क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, जो अपना नेशनल लेवल पे कब जाना गया? 1965 में। कब, क्यों जाना गया? क्योंकि इतना सूखा पड़ा था वहाँ नेशनल लेवल पे, फेमीन हिट हुआ था डिस्ट्रिक्ट में 1965 से लेकर 1966 में। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर विजिट, प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम, वो विजिट होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। द कम्युनिकेशन टू दिस प्लेस वाज सो पुअर, कि जो कम्युनिकेशन थी वो इतनी पुअर थी कि देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड टू कम टू हेलीकॉप्टर से आए थे वहाँ, ठीक है। वहाँ इतना मतलब कि जो टेली कम्युनिकेशन थी, बातचीत थी, वो भी नहीं थी, कि आप सोच सकते हो कितना एरिया इफेक्ट था उस ड्रॉट से। ओडिशा हैड गॉन थ्रू अ सिवियर फेमीन 100 years अर्लियर आल्सो, मतलब कि एक तो 1965 में जो ये फेमीन की बात करें, जो ये सूखा पड़ा था, इससे पहले एक 1866 में आया था, ठीक है। थर्ड ऑफ दिस पॉपुलेशन हैज़ पैरिश, जिससे इफेक्ट हुई थी इसकी पॉपुलेशन। देयर वॉज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ क्रॉप्स एंड द सिचुएशन हैड बिकम टेरिबल। वहाँ ना पानी था, जो क्रॉप्स लगी हुई थी वो सूख चुकी थी, ठीक है। एट दैट टाइम दास वर्क फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, के लिए जो ये पोइट थे वो काम करते थे, और उस टाइम वो क्या थे, कलेक्टर थे। ही सेंट, उन्होंने एक रिपोर्ट सेंड करी थी गवर्नमेंट को हाईलाइट करने के लिए कि क्या इस सूखे से क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। ही टॉक्ड ऑफ एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन क्राइम्स, कि क्राइम्स कैसे बढ़े हैं, starvation, deaths due to malnutrition, desertion of children, there was a heavy influx of beggars। इस कारण, जो ये सूखे के कारण भूखमरी बढ़ चुकी थी, जो लोग थे वो अपंग पैदा हो रहे थे, क्रिपल्ड एंड डिसीज पर्सन थे, बड़े सारे बीमारियां आ चुकी थी, डायरिया, हैजा की बीमारी, ये सब कुछ थी। टू टाउन्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, भीख मांगने के लिए घूम रहे थे। उसके बाद देखो क्या होता है,
The present poem was written in a few years later in which Kalahandi has been used as a metaphor. जो ये metaphor यूज़ करते, देखो एक तो आपका सिमिली होता है और एक आपका क्या होता है, मेटाफर होता है. ये आपके क्या है, लिटरेरी एक्सप्रेशन होते हैं. लिटरेरी एक्सप्रेशन, एक आपका सिमिली होता है और एक आपका मेटाफर होता है. सिमिली होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ ही इज़ लाइक और एज का जब वर्ड हम यूज़ करते हैं तो इसे हम सिमिली बोलते हैं. जैसे मैं आपको अगर बोलूँ ही इज़ लाइक अ लॉयन, ही इज़ लाइक अ कैट, ही इज़ लाइक अ डॉग. लाइक की तरह मतलब डॉग की तरह है वो. जो राम है वो किसकी तरह है, वो एक शेर की तरह है, मतलब कि उसका नेचर इस तरीके से है. ठीक है. अगर मैंने बोलना हो ही इज़ अ लॉयन, वो लॉयन नहीं है, मैं करूँ राम इज़ अ लॉयन, वो लॉयन तो है नहीं, पर मैं उसे डायरेक्ट कंपैरिजन जहाँ हो जाता है उसे हम बोलते हैं मेटाफर. जहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जहाँ कंपैरिजन हम कर रहे हो किसी चीज़ का जो वो नहीं है, लाइक और एज वर्ड यूज़ करके. ठीक है, तो वो होता है सिमिली. तो कलाहांडी यहाँ क्या यूज़ हुआ एज अ मेटाफर फॉर किसके लिए, हॉरर्स ऑफ फेमीन और पॉवर्टी इन मॉडर्न इंडिया. कि अगर गरीबी दिखानी है या फिर सूखा दिखाना है तो कलाहांडी हम एज अ मेटाफर यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा एरिया अफेक्टेड कोई हो नहीं सकता. ठीक है, ये था आपका बेसिक एसेंस जो पोएम में, जो आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी हेल्प कर सकता है, जिसमें आप ये लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कलाहांडी विच हैज़ बीन रिटन बाय द पोइट जगन्नाथ प्रसाद दास. इन दिस पोएम द पोइट रिप्रेजेंट a Kalahandi is a metaphor for a horrors of famine and poverty in the modern India, in which the Kalahandi is expressed as a metaphor for the problems which the people of Kalahandi facing that time due to the drought and famine in that area. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. डिटेल समरी अगर पोएम की चाहिए आपको तो इस तरीके से लिख सकते हो. ये पोएम है, एक मेटाफर यूज़ करी है. किसके लिए मेटाफर और सिमिली में मैंने आपको डिफरेंस तो बता दिया गया है. फॉर द हॉरर्स ऑफ फेमीन एंड पॉवर्टी दैट कैन बी सीन एनीवेयर इन मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया आप कहीं भी देख सकते हो. रेफरिंग टू द 1966 drought of Kalahandi, the poet say the Indra, the god of rain, has turned his face away. देखो अब इंद्र भगवान होते हैं जो, उन्हें हम माना जाता है कि वो बारिश के देवता हैं. वो कहते हैं यहाँ बारिश ही नहीं कर रहे थे इंद्र देवता, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया था इस एरिया से. ठीक है. द पोइट सेज दैट कलाहांडी इज नॉट नाउ लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन. ये क्यों बोला गया ऐसे मेटाफर, कह रहे हैं अब हर जगह कलाहांडी. अब राजस्थान के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ इतना सूखा पड़ता है, वहाँ बोल सकते ये कलाहांडी है. मैं कहूँगी ये दूसरा कलाहांडी बन गया. तो क्यों बन गया, क्योंकि वहाँ भी वैसी सिचुएशंस है. तो जहाँ जहाँ सेम टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम वो वाला वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर कहीं नेटवर्क कर्फ्यू लग रहा है बार बार, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, कलाहांडी में कर्फ्यू वगैरह का कोई सीन नहीं था. यहाँ सिर्फ फमीन आया था, सूखा पड़ा था, गरीबी आई थी, ये सब कुछ था. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एग्जांपल देना पड़े, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में हर दूसरे दिन एक धारा 144 लगी रहती है, कर्फ्यू लग रहा है तो नेट भी बंद होता है. अगर सेम चीज़ हरियाणा जैसे स्टेट में होने लग जाए तो आप क्या बोलोगे, ये जम्मू कश्मीर बन रहा है, वाला इलाका बन रहा है. तो पर वो जम्मू कश्मीर तो है नहीं सच में, पर वो है तो हरियाणा स्टेट. ठीक है. कुछ ऐसे एरिया जैसे मेवात में आप देख सकते हो कितनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, आप दूसरे स्टेट्स में भी देख सकते हो. इसलिए जब एक चीज़ को हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लेते हैं तो वो एक मेटाफर की तरह देखा जाता है. अब कलाहांडी में इतनी ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं तो उसे हम मेटाफर ले रहे हैं. उसकी तरह अगर कोई और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं कलाहांडी बन रहा है. ठीक है. बिकॉज द एरिया इज़ वेरी लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू नो रेन एंड इंद्र देवता विच इज सिम्बलाइज द रेन गॉडेस और गॉड has turned his face away from that area and due to this अब तो चलो इरिगेशन है या फिर टैंक से हम पानी भी पहुंचा सकते हैं. पहले के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी. अगर कोई क्रॉप्स है सब्सिस्टेंस अलाउंस में चल रहा है, अगर कोई क्रॉप्स है, अगर वो सूख जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी गया लोगों का,
क्राइम रेट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या, भूखे भी मर जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है, क्राइम रेट्स करेंगे तो उनके पेरेंट्स वगैरह वो जेल चले जाएंगे, तो उन बच्चों का क्या होगा फिर। तो इस तरीके से एक एक जो चीज़ होती है वो कितने क्राइम, एक क्राइम कितनी चीज़ों के साथ कनेक्ट होता है। हम इस पोएम का इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इतना ज़्यादा डीप मीनिंग है, ठीक है। इसलिए बोला गया ये एक ज्योग्राफिकल रीजन से लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट कालाहांडी इज ऑल अराउंड अस एंड इनसाइड अस, किसी ना किसी चीज़ में हमारे आसपास है वो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पोएम द पोइट स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ वार्निंग, वार्निंग का एक नोट देता है। ही सेज दोज इन पावर कैन नेवर अफोर्ड टू लीव कालाहांडी बिहाइंड एंड होप फॉर ब्राइटर फ्यूचर। The sufferings of the starving millions will have to be addressed before we can think of a bright future. हम कहते हैं इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी इकॉनमी रैंक 3री में आ गई है, 5वीं में आ गया। पर अगर कुछ ऐसे एरियाज़ को हम देखें, राजस्थान के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से मिट्टी मिट्टी है, रेत रेत है, ठीक है। और कुछ ऐसे एरिया उड़ीसा में आप चले जाओ, वेस्ट बंगाल के कुछ ऐसे एरिया देख लो, झारखंड के आप देख सकते हो। क्या उन रीजन्स को देख के लगेगा इंडिया इज़ अ डेवलप? हम तो कहेंगे भाई डेवलपिंग भी नहीं, अंडर डेवलप है। तो ओवरऑल कब कंट्री डेवलप होती है? जब उसके सारे रीजन सेम वे में डेवलप हो जाते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये एक रियलिटी है ये पोएम, जो एक पर्टिकुलर रीजन से ही नहीं कनेक्टेड है। ज्योग्राफिकल रीजन सिर्फ आपको वो उड़ीसा में ही मिलेगा, वो आपको हर जगह, वो जहाँ वो चीज़ें जुड़ी हुई मिलेंगी आपको वहाँ हर जगह वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मेन पॉइंट्स हैं जो पोएम के, वो कौन से हैं? देयर वाज अ टेरिबल ड्रॉट इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। आया था द देन प्राइम मिनिस्टर थे जो कंट्री हैड्स टू रीच देयर बाय हेलीकॉप्टर से गए थे, क्योंकि वहाँ ना कोई प्रॉपर रोड्स थी ना कोई कनेक्शन था, ठीक है। इसलिए गए थे हेलीकॉप्टर से। ये नहीं कि अब तो हर कोई नॉर्मली हेलीकॉप्टर से जाता है। क्यों गए थे? वहाँ की रोड्स वगैरह भी नहीं थी कि कैसे इंदिरा मैम को कैसे लेके जाएंगे, जो देन प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्हें हेलीकॉप्टर से लेके जाना पड़ा था वहाँ की सिचुएशन दिखाने के लिए कि कितना बुरा हाल हो चुका है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ड्रॉट द पुअर विलेजर हैज़ अ टेरिबल टाइम था, दे हैड टू बेग फॉर देयर फूड। उन्हें घर घर जाके भीख मांगनी पड़ रही थी। दे हैव टू लीव देयर होम, अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। मैनी पेरेंट डेजर्टेड इवन देयर चिल्ड्रन, कई पेरेंट्स ने तो अपने बच्चों को छोड़ दिया था। यंग गर्ल्स वर सोल्ड ऑफ टू द ब्रॉटल्स, जो यंग गर्ल्स थी वो उन्हें ब्रॉटल हाउसेज, जैसे आपको पता ही होगा कि जो ब्रॉटल हाउसेज होते हैं वहाँ भेज दी जाती हैं, यंग गर्ल्स को वहाँ भेज दिया गया था। ऑल दिस थिंग बिकेम सिनोनिमस विद कालाहांडी, ये सब चीज़ें जो थी कालाहांडी के साथ जोड़ के देखी जा रही थी, ठीक है। द पोइट सेज दैट नाउ वी डोंट नीड अ हेलीकॉप्टर टू रीच कालाहांडी सिंस कालाहांडी इज ऑल अराउंड अस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है कि पोइट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें कालाहांडी जाने के लिए अब किसी हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, कालाहांडी हमारे आसपास है। अब कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और अगर कोई स्टूडेंट बैठा है हिमाचल में, उसे लगेगा कालाहांडी मेरे पास कैसे, मैं कैसे जाऊंगा वहाँ। वो कह रहा मेरे पास कैसे, वो कह रहा ऑल अराउंड अस। क्यों ऐसा क्यों बोला गया है? द पोइट मीन्स टू से कालाहांडी लाइक कंडीशन कैन बी सीन एवरीवेयर इन द कंट्री। जैसी कालाहांडी में कंडीशन थी आप कहीं भी देख सकते हो। हिमाचल के भी कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो भी अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। पंजाब के भी कुछ ऐसे एरिया होंगे जो कालाहांडी की तरह प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। पीछे भी फ्लड आई थी पंजाब में, कितनी फसलों का नुकसान हो गया, तो क्या वो कालाहांडी से कम है? वहाँ सूखा पड़ा था या बाढ़ आ गई थी। सिचुएशंस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल्स ऑफ कालाहांडी इज सेम एज दैट ऑफ द टुडे। आप कहीं भी देखो जहाँ प्रॉब्लम आती है, कहीं अभी हिमाचल में क्या इतनी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, कितने एक घर टूट गए। उत्तराखंड में 2013 में कैसे त्रासदी आई थी, बादल फट गया था, ठीक है। तो आप उस, इसलिए पोइट कहता है कि कालाहांडी हमारे आसपास है। इस वजह से बोलता है पोइट कि कालाहांडी इज अराउंड एवरीवेयर एंड अराउंड अस बिकॉज द प्रॉब्लम विच द कालाहांडी पीपल फेसेस, द सेम प्रॉब्लम कैन बी फेस्ड एंड रियलाइज्ड एनीवेयर अराउंड अस इन सम कंटेक्स्ट वन और अनदर, ठीक है। इस तरीके से अब आता है
द पोइट स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ वार्निंग एट द एंड ऑफ द पोएम में वार्निंग भी दे रहा पोइट. ही सेज दैट वी कैन नेवर लीव कलाहांडी बिहाइंड इफ वी वांट टू स्टेप इनटू द ब्राइट पोर्टल्स ऑफ द 21st सेंचुरी. अगर हम ब्राइट पोर्टल में जाना चाहते हैं 21st सेंचुरी के, अगर हम ये कह रहे हैं वी आर ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, तो हमें उन ऐसे डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स को भी डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है. What he means to say that is the suffering of the starving millions will have to be addressed first. जो एक suffering है starving millions की, उन्हें पहले address करना पड़ेगा. Only then can we think of any bright hope for the nation. तभी हम सोच सकते हैं एक नेशन का ब्राइट होप है आगे. ठीक है. अब आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे मैंने आपको बताया कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इस पोएम में से वेरी इंपॉर्टेंट है. अब किस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो देख लो. पुट अवे द रोड मैप्स नाउ, गो टू गो देयर, यू डू नॉट नीड हेलीकॉप्टर्स एनी मोर, वेयर एवर देयर इज अ हंगर देयर कलाहांडी इज. तो आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट तो सेम है, वही चीज़ है जो मैंने आपको आगे भी समझा दी थी कि क्या है. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कलाहांडी which has been written by Jagannath Prasad Das. In this poem the poet has used Kalahandi को as a metaphor यूज़ करा है for the horrors of famine and poverty, जो हम देख सकते हैं anywhere in the modern India में हम देख सकते हैं. ठीक है. एक्सप्लेनेशन क्या है पोएम की. इन दीज लाइन द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट कलाहांडी इज़ नाउ नॉट लिमिटेड, कि हम उसे हर रीजन में क्यों देख सकते हैं और हेलीकॉप्टर से उसे क्यों आना पड़ा था, क्योंकि एक तो नो रोड्स थी, वहाँ कोई रोड्स नहीं थी, वो एकदम अंडर डेवलप्ड एरिया था. और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है कलाहांडी के डिस्ट्रिक्ट के पीपल की वो सेम है. अभी पीछे पंजाब में बाढ़ आई है, इसलिए कह रहा है आप एक दो एग्जांपल भी दे सकते हो टीचर को रियलिटी और प्रैक्टिकल पिक्चर दिखाने के लिए. पहले आपने पोएम को ही एक्सप्लेन करना, अगर आप देना चाहो तो एक दो एग्जांपल दे सकते हो. ये नहीं कि आप पोएम से हट के एग्जाम्पल दो, नहीं, पहले पोएम को पूरा एक्सप्लेन करो उसके बाद एग्जाम्पल. ठीक है. क्यों वो कहता है कि एवरीवेयर कलाहांडी है, बिकॉज जहाँ जहाँ पॉवर्टी होएगी, हंगर होएगी, भूख होएगी, गरीबी होगी, डेथ होगी, डिसीज़ होंगे, वो सेम सिचुएशन मैच हो जाएगी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से. ठीक है. द गॉड ऑफ रेन टर्न्ड अवे हिज फेस, देयर वाज नो वन ग्रीन लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज फॉर सफर, द होल विलेज अ ग्रेवयार्ड, क्रैक्ड ग्राउंड, ड्रैप रिवर सैंड, ऑल द प्लान्स फेल्ड, द पॉवर्टी लाइन रिसीडेड फर्दर. मतलब क्या होता है इसका कि गॉड ऑफ रेन है जो इंद्र भगवान है, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है, ना वहाँ बारिश आ रही है. ठीक है. एक भी हरी पत्ती नहीं है, मतलब कोई भी पेड़ नहीं है, सारे पेड़ सूखे पड़े हुए हैं. जो विलेज है पूरा वो एक शमशान घाट हो जाता है जैसे, या फिर कब्रिस्तान बन चुका है, क्योंकि वहाँ लोग अब इतना भूख से मर रहे हैं. क्रैक्ड ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्रैक पड़े हुए हैं सूखे की वजह से. रिवर जो इतनी सूख चुकी है कि सैंड उसके ऊपर आ चुकी है, जो रेत होती है रिवर में. सारे जो प्लान बनाए गए थे, जैसे 5 ईयर प्लान बनाए गए होते हैं, 10 ईयर प्लान बनाए गए होते हैं, वो सारे प्लान फेल हो गए थे. पॉवर्टी लाइन रिसीडेड फर्दर, पॉवर्टी जो गरीबी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, वो लाइन घट नहीं रही थी बल्कि बढ़ती चली जा रही थी. ये था इसमें. ठीक है. Wherever you look there is a कलाहांडी. अगर आपको पोएम की थीम समझ आ गया, मेन पॉइंट समझ आ गया, बेसिक समरी पोएम की समझ आ गया, तो these stanzas is just a cake walk for you. आप इसे बड़े आराम से कर सकते हो. ठीक है. Wherever you look there is a Kalahandi, in the sunken eyes of living skeletons, in rags which do not cover the frail bodies, in the utensil pawned off for food, in the crumbling huts with unhatched roof, in the exclusive prosperity of having owned 2 earthen pots. ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्या है स्टैंजा है, जिसमें से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है. ये स्टैंजा है कि कभी कभी ना आपको पूछा जाता है कि जो कलाहांडी है, हर जगह हर वो डूबी हुई आंखों में कलाहांडी दिखता है. ठीक है. इन द रैग्स विच डू नॉट कवर द फ्रेल बॉडीज, इन द यूटेंसिल्स, उन बर्तनों में जिसमें अभी खाना नहीं है. ठीक है. पर वो यहाँ बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव प्रोस्पेरिटी वर्ड को यूज़ क्यों करा गया है. ठीक है. ऑफ हैविंग ऑन 2 earthen pots,
इसलिए इट हैज़ अ सिनोनिमस विद अ फ्यू यूटेंसिल दैट हैव बीन पॉन्ड फॉर अ बिट ऑफ फूड, जिसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत खाना है. इट हैज़ बिकम सिनोनिमस विद अनथैच्ड रूफ्स ऑफ द क्रम्बलिंग हर्ट्स, जो हर्ट्स हैं सूखी पड़ी हुई हैं. इट हैज़ बिकम सिनोनिमस, कलाहांडी बन चुका उन सिचुएशन का जहां आपके पास अगर 2 अर्थन पॉट है, इज इंडिकेटिव एक्सक्लूसिव प्रोस्पेरिटी, कि आप बहुत रिच हो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी खाना है. ठीक है. द पोइट सेज दैट विद ऑल दिस सिनोनिमस, पोइट कहता है इन सब सिनोनिमस के साथ कलाहांडी हैज़ नाउ बिकम अ एवरीवेयर, मतलब कि अब कलाहांडी हर जगह आ चुकी है. ठीक है. इस तरीके से वन नीड टू नॉट सीक इट इन एनी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन, कि आपको अब किसी भी जोग्राफिकल रीजन में जाने की जरूरत नहीं है. कलाहांडी इज एवरीवेयर. ठीक है. इस तरीके से कलाहांडी इज देयर एवरीवेयर इन द गैदरिंग ऑफ फैमिस्ड क्राउड, के अंदर भी कलाहांडी है. बिफोर चैरिटी किचन्स इन मार्केट प्लेसेस, मतलब कि जब भी कहीं फमीन आ जाता है, जब आपने कोरोना टाइम्स में भी देखा होगा, तो वहाँ क्या हो जाता है, आपको क्या देखने को मिलता है कि कहीं लंगर लगा रहे हैं, कोई भंडारे बांट रहे हैं, कुछ चैरिटी किचन्स लगा दी गई हैं 1-2 रुपए में. इन तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है. वेयर चिल्ड्रन आर ऑक्शनड ऑफ, मतलब कि जो चिल्ड्रन है उनका बेच रहे हैं लोग. इन द साइट्स ऑफ यंग गर्ल्स सोल्ड टू द ब्रोथल, इतनी गरीबी है कि वैश्या घर जो होते हैं वहाँ लड़कियों का बेचा जा रहा है. इन द साइलेंट पोजेशन अगर निकल रहा है ऑफ हेल्पलेस पीपल का, जुलूस निकाल रहे हैं वो हेल्पलेस पीपल का. लिविंग देयर हर्ट एंड होम. ठीक है. अपने घर बार सब छोड़ दिया, इस तरीके का एक्सप्लेनेशन क्या है. द पोएम हेयर कॉन्टिन्यूज विद द मेटाफोर ऑफ कलाहांडी एज अ सिंबल ऑफ पॉवर्टी है, हंगर है एंड स्टारवेशन है. सिंस टेरिबल साइट्स ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर कैन बी सीन एनीवेयर इन द स्टेट, दैट इज वाई द पोइट सेज दैट कलाहांडी इज एवरीवेयर. जहाँ जहाँ ये सारी सिचुएशन होगी वहाँ वहाँ कलाहांडी होती ही होती है. ठीक है. ये आपको पता लग गया होगा. Come look at Kalahandi closer. In the crocodile tears of false press statement, in the exaggerated statics of computer printouts, in the cheap sympathies doled out at conferences, and in the false assurance presented by planners. ये क्या है कि जो आपका क्या है, प्लानिंग वगैरह कर दी जाती है सिंपैथी पुअर्स को देने के लिए, जो बंदे भूखे मरे हैं, कुछ दवाइयाँ वगैरह बांटी जाती है. ये सारे फॉल्स और एक्सक्रेटिव फिगर्स होते हैं जो देने का वादा किया जाता है लोगों को. द पोइट ब्रिटली टॉक्स अबाउट द क्रोकोडाइल टीयर्स, कि उनके क्रोकोडाइल टीयर्स, उनके फॉल्स प्रेस स्टेटमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब कि लोगों तक कुछ सामान पहुंच नहीं रहा होता है. जब अगर किसी की डेथ हो जाए तो हम उस घर को 2-2 लाख रुपए देंगे, हम वहाँ उस एरिया को 50,000 राशि प्रोवाइड करेंगे. जो 50,000 राशि वाला राज्य है वहाँ तो कुछ मिला ही नहीं. तो कह रहे उनके फॉल्स जो प्रोमिसेस हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है. चीप उनकी सिंपथीज होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस के टाइम देखी जाती है. वाइल द पुअर और जो स्टार्विंग पीपल हो तो सफ़र ग्रीवरेसली, वो सफ़र कर रहे होते हैं. नथिंग प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल में नहीं होता है ये. द ओनली थिंग दैट द पुअर गेट इज़ फॉल्स सिंपथी मिलती है उसे, और फॉल्स प्रोमिसेस मिलते हैं, और कुछ नहीं मिलता. कलाहांडी इज़ वेरी क्लोज टू अस, जो कलाहांडी है वो बड़ी क्लोज है हमारे. इन द कोइजनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अवर सोल्स, इन एन अनएक्सपेक्टेड नैगिंग ऑफ consciousness, in the rare repentance of the inner self, in the nightmares appearing through sound sleep, in disease, in hunger, in helplessness, in the abject fear of an impending bloodshed. ठीक है. कलाहांडी हमें इन सब चीज़ों में मिलती है, इसलिए कहते हैं कलाहांडी हम सबके क्लोज हैं. वो कहते हैं एक मेटाफर की तरह रोज़ यूज़ कर रहे हैं हम कलाहांडी को. जहाँ जहाँ ये सब सिचुएशन है, जहाँ जहाँ हंगर है, जहाँ जहाँ डिसीज़ है, जहाँ जहाँ स्टारवेशन है, वहाँ वहाँ हम कलाहांडी को बोलते हैं. चाहे वो एरिया पंजाब में मिले, हिमाचल में मिले, उत्तर प्रदेश में मिले, कहीं भी मिले, वो अगर वो उस एरिया की प्रॉब्लम्स कलाहांडी की प्रॉब्लम्स की तरह है, तो हमें कलाहांडी जाने की ज़रूरत नहीं है. जो रीजनल स्टेट ऑफ उड़ीसा में है, हमें यही मिल जाएगा वो. इनफैक्ट कलाहांडी इज अराउंड ऑल ऑफ अस. वी कैन सी इट इन द ओकेजनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सोल. हम एक सडन निगिंग को देख सकते हैं, हम एक रेयर रिपेंटेंस अपनी कॉन्शियसनेस में उसे फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है. सपनों में सोचकर, साउंड स्लीप के अंदर. ठीक है. वी कैन सी इट इन अवर फियर ऑफ डिसीज, हंगर और हेल्पलेस. There is a lurking fear in our own mind that one day we too might have faced similar situation. वो कहते हैं अगर हमारा ग्राउंड लेवल
लेवल वाटर ज़ीरो होता जा रहा है तो हमें भी कलाहांडी जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। Where there is a lurking fear in the own minded, one day poor and starving people could rise in bloodshed against her. गरीबी के लिए लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे. Thus कलाहांडी is in no way far from us, it is very close to us. इसलिए हम कहते हैं कलाहांडी क्या है, हमारे बहुत क्लोज है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं. How could we then walk into the celebrated portals of the 21st century, leaving Kalahand behind? मतलब कहते हैं हम कैसे 21st century में जा सकते हैं, 21st century में बिना कलाहांडी को इम्प्रूव करें, कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है. क्यों नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि अब पूरे डेवलप एरिया जब तक हम गिन सकते हैं, इंडिया के अंदर हर स्टेट आती है. इंडिया इज़ रिप्रेजेंट एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है. उसके अंदर आपका जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आता. अगर एक भी पार्ट में डिफेक्ट है, अगर एक भी एरिया में जरा सा भी डिफेक्ट आ गया तो आपको पहले उसे ठीक करना है. उसके बाद क्या करना होता है, आप तभी डेवलप कंट्री कहलाई जाएंगी, ठीक है. ये नहीं कि आप अगर एक एरिया को डिफेक्ट हो तो उसे छोड़कर फिर आप कह दोगे कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, इसलिए, ठीक है. In this line, the poet strikes a note of warning. He says that we can't afford to keep the hungry and starving people in a state of neglect for long. Our own conscience will start prickling us. A sense of fear can grip us that we too can be reduced to similar state. There can be a fear of possibility है कि जो लोग starving हैं, जो भूखे हैं, वो rise हो जाएंगे bloodshed against us, ठीक है, हमारे अगेंस्ट ब्लडशेड हो सकता है. द पोइट वॉन्स दोज इन पावर दैट कैन नेवर अफोर्ड टू लीव कलाहांडी. मतलब कि जो लोग पावर में है वो छोड़ नहीं सकते, मतलब पॉलिटिक्स में है वो नहीं छोड़ सकते कलाहांडी को. एंड होप फॉर अ ब्राइटर 21st सेंचुरी. व्हाट ही मीन्स टू से दैट कि जो उन सफरिंग मिलियंस लोगों की हो रही है वो पूरे कंट्री, पूरे नेशन के फ्यूचर को शो करती है, ठीक है, इस तरीके से. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है. बाकी पोएम के हैं ये तो, ठीक है, ये तो जैसे आपने पोएम एक्सप्लेन कर दी वो हो जाएंगे. ये क्वेश्चन ज़्यादा ही आपका इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कैसे वो, अगर आपने 2 अर्थन पॉट्स ले रखे हैं तो वो आपके क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो, इस तरीके को आपको शो करते हैं. क्योंकि इतनी गरीबी में अगर आपके पास थोड़ा सा भी खाना है तो आप अपने आप को प्रॉस्परस समझोगे. यही आपके क्वेश्चन आंसर. मैं आपको स्क्रॉल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पूरी पोएम को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तक समझा दिया है, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है. कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने ऐसे लिखना है सबसे पहले, इन सब चीज़ों से पहले, ठीक है, इस चीज़ से पहले आपने क्या लिखना है कि द पोएम कलाहांडी हैज़ बिन रिटन बाय जगन्नाथ प्रसाद दास ने लिखी है, इन विच द पोइट एक्सप्लेन. फिर ये लिखोगे आप अपना आंसर. पोएम का नाम और पोइट का नाम पहले आपने शो करना ही है, ठीक है. व्हाट डज द पोइट कन्वे थ्रू द रिपीटेशन ऑफ द लाइन स्लाइटली वेरिड फॉर्म्स. ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं आने के कि वेयर एवर देयर इज अ हंगर देयर कलाहांडी. वेयर एवर कौन कौन सी लाइंस रिपीट हुई हैं पोएम के अंदर, आप ये देख सकते हो, ठीक है. विच लाइन्स इन द पोएम रेफर टू ड्रॉट रिजल्ट इन स्कार्सिटी ऑफ द फूड. कि कौन सी ऐसी लाइन है जो शो करती है स्कार्सिटी ऑफ द फूड. मैंने जैसे आपको बताया था ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 14-15 में से कोई भी लीफ नहीं है. या आप ये इतना चीज़ें याद ही रखना, ये वाली लाइन्स को, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लिख सकते हो कि ऐसी कौन सी लाइन है पोएम के अंदर जो स्टारवेशन दिखा रही है, भूखा दिखा रही है, ठीक है, भूख दिखा रही है, फेमीन दिखा रही है, वो आप ये लिख सकते हो, ठीक है. व्हाट डज द पोइट मीन बाय सेइंग द होल विलेज अ ग्रेवयार्ड. की मतलब खाने को कुछ नहीं है, लोगों के स्केलेटन बनते जा रहे हैं, भूख के मारे मरते जा रहे हैं, इसलिए वो ग्रेवयार्ड बन चुका है, ठीक है, कब्रिस्तान बन चुका है, ठीक है. ये मैं आपको स्क्रॉल कर रही हूँ क्वेश्चन.
अगर आपको डाउट है इनमें कोई भी क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दिए हैं। पोएम अगर आपको समझ आ गई है, पोएम के पैसेज आपको छोटे छोटे समझ आ गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ रिपीटेशन होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो आपने वैसे लिखना है कि द पोएम कलाहांडी हैज़ बिन रिटन बाय द पोइट जगन्नाथ प्रसाद दास इन द पोएम इन दिस आंसर में जैसे भी आपने स्टार्ट करना फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, पर पोएम का नाम और पोइट का नाम लिख कर ही आपने स्टार्ट करना है, ताकि टीचर को लगे आपने मेहनत करी अपने आंसर को लिखने में, पढ़ने में। आप एक दिन पहले नहीं पढ़े हो एग्ज़ाम से, या 2 घंटे पहले नहीं पढ़ के आए हो। आप सुबह का पेपर ही होगा आपका, 5th सेमेस्टर में आपको मॉर्निंग शिफ्ट ही होती है। जैसे अभी आपने इवनिंग शिफ्ट दी है, नहीं, अब आपकी मॉर्निंग ही होगी। इवनिंग सिर्फ आपके 2nd ईयर में होती है। 3rd ईयर में के एग्ज़ाम जो दिसंबर वाले होंगे सुबह 9 से 12 ही वाले एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है। आपको रिवीजन के लिए कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मॉर्निंग में रिवाइज करके उसके बाद 2 से 5 दे देंगे एग्ज़ाम, नहीं, अब आपका क्या होगा, मॉर्निंग ही शिफ्ट होगी। अगर किसी स्टूडेंट की री आ जाती है 3rd या 4th सेमेस्टर में, अभी जैसे रिज़ल्ट आया होगा 4th सेमेस्टर का, तो आप देख सकते हो आपको फिर अगर किसी की 3rd सेमेस्टर में थी तो 5th सेमेस्टर के साथ उसे वो भी क्लियर करनी है, तो कितना प्रेशर है उस स्टूडेंट पे, तो आपने पहले से तैयारी करके रखनी है। ठीक है, सारा आपने पोएम समझा देनी है इस लॉन्ग क्वेश्चन में, जो जो आपने मेन पॉइंट्स लिखे हैं। आपका मेन प्रेजेंटेशन चेक होती है इंग्लिश के एग्ज़ाम में, और जो आपकी रेलेवेंसी क्या है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आपने वो ज़रूर एक्सप्लेन करना। उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए ऐड कर सकते हो। हाउ इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द मीडिया और अदर ग्रुप का कैसा था कि बस वो एक क्या फॉल्स एश्योरेंस दे रहे थे, मीडिया और अदर को कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिकल वे में कोई हेल्प नहीं आ रही थी, इस तरीके से। ठीक है, और जो जो प्रॉब्लम्स थी, जो यंग गर्ल्स वो ब्रॉथल हाउस में सॉल्व करी जाती, चिल्ड्रन को बेचा जा रहा था मार्केट के अंदर, जो बड़े इंसान लोग भूखे मर रहे थे, वो ग्रेवयार्ड बन रहा था विलेज, सारा आप चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ हार्ड फॉर अस टू फॉरगेट द हॉरर्स ऑफ कलाहांडी एज एन अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी ऑफ द पास्ट। इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स पहले आप डिस्कस करके, इसलिए आप भूल नहीं सकते कलाहांडी को। जो उत्तराखंड के अंदर 2013 में बादल फटा था, त्रासदी हुई थी, क्या आज वो आप भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। उसी तरह 1965 और 66 में जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई थी, आप उसे भी भूल नहीं सकते। तो आपने सारी पहले प्रॉब्लम्स बता देने, क्या क्या हुआ था, क्यों नहीं भूल सकते, उसके थोड़े थोड़े सोल्यूशन बताएंगे, इस तरीके से अब काम चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, क्या क्या एक एक चीज़ बतानी है आपने, चिल्ड्रन के साथ क्या हुआ, बड़े लोगों के साथ क्या हुआ। ठीक है, सारा आप बताओगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सप्रेसिव इमेजेस, जो कलाहांडी के अंदर यूज़ हुई है, आप इमेजेस बता सकते हो, एज अ मेटाफर यूज़ हुआ गया है। आप द होल विलेज अ ग्रेवयार्ड, मतलब कि डायरेक्ट कंपैरिजन है, लाइक नहीं बोला, अ होल की एक ग्रेवयार्ड है, वो कब्रिस्तान है। संकन आइज ऑफ लिविंग स्केलेटन, मतलब कि जीवित मुर्दे हैं, स्केलेटन्स हैं, ये आप दे सकते हो मेटाफर का एग्जाम्पल, जहाँ आपका डायरेक्ट कंपैरिजन है। लाइक और एज का जहाँ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है कंपैरिजन के लिए, वो आपका मेटाफर होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल टीयर्स ऑफ फॉल्स प्रेस स्टेटमेंट, हाइपोक्रेसी को शो करने के लिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन आप ये भी समझ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको पोएम में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, और प्लेलिस्ट पे जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंग्लिश कंपलसरी की, 1st सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक के स्टूडेंट्स की। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, SCP के स्टूडेंट हो, तो भी आपको मिल जाएगा। होप then thank you very much and have a nice day.